कैसे गिराना, उनको सब कुछ पता है उनको। तो थोड़ी मेहनत करें बेटा, एक बार मैंने पूछा इस तरह से, इतनी सिंपल चीजें नहीं आए तो आपको लगना चाहिए कि आप पढ़ाई शुरू कर दें। जो कुछ भी करते हैं इधर उधर टाइम खराब करते हैं, सब बंद कर दें, नहीं तो आगे की लाइफ पूरी बर्बाद है बेटा, फिर बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं बचेगा आपके 2 साल बाद आपके। घटिया से कॉलेज में पढ़े होंगे आप, और आगे फिर वहाँ पे 4 साल ऐसे ही काट के फिर नौकरी के लिए घूमते रहेंगे हम। यही फ्यूचर होता है, बता रहा हूँ। The car was moving at a rate of 18 km per hour. When brakes are applied, it comes to rest in a distance of 100 meter. Calculate retardation produced by the brakes. तो assume यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मानना है, इसने लिखा नहीं, बट आपको यहाँ लिखा होना चाहिए assume यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ पर लिखा होना चाहिए assume यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है। तो कम्स टू रेस्ट वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे तो पता नहीं हमको कैसा है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है ना, आपने एक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, वेलोसिटी जीरो हो गई। यू स्क्वायर कितना, 18 km/h। क्या तरीका है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना। हाँ, तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 km/h इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। उसी से आया 1000/3600 करके, और कैसे आएगा। क्लियर है ना, 1000/3600 से 5/18 बने, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका, 25 आ गया। ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है कि रोक रहा है वेलोसिटी के अपोजिट, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो तो एक्सेलेरेशन पक्का नेगेटिव होगा। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो माइनस या डाल दो, नहीं वो अपने आप नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। अब वो रोक रहा है तो चलो आपने डाल दो, -AR कर दो उसको, नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, जितनी देर पूछी है वही वही है। कम्स टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ, तो 100 हो गई। डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे देखना शुरू किया। t = 0, x = 0 सेम कर दिया आपने। ठीक है ना, ऐसे चल, आपने t = 0, x = 0 सेम कर दिया जहां से आपने देखना शुरू किया। जब इसकी स्पीड कितनी थी, 18 km/h थी, तब आपने देखना शुरू किया। तो आपने उसी को t = 0 वहीं x = 0 बोल दिया। कुछ देर बाद जाके रुक गया तो चेंज इन कोऑर्डिनेट कितना आया, x - 0, उसको 100 लिख दिया। ठीक है ना। तो देख लो आप, एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जब भी अपोजिट होंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। AR कितना आ गया, 25/200। हम्म। तो आपका 1/8 या 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन बोला जाए। ये भी प्रॉब्लम बड़ी समझदारी से करनी है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी, तब आप बड़ी बिल्कुल ध्यान से कर पाएंगे। तो बाकी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है, इसके बाद वो आप खुद करें नोट्स में से। मैं आपको, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इस तरह की होती है, अंदर ग्रेविटी जो फॉल होती है, तो हवा में कोई फ्री पार्टिकल होगा, वो कितने एक्सलरेशन से मूव करेगा, जी एक्सलरेशन से। हाँ जी, 9.8 जी की टर्म में बात करेंगे, 9.8 बाद में रख देंगे, आंसर सारे जी की टर्म में निकालेंगे। ठीक है ना। कोई फ्री पार्टिकल आपने ड्रॉप किया है, मान लो उस पे, तो आपका उस पे जो भी हवा में है केवल, और कोई कांटेक्ट नहीं है उसका, तो उसका एक्सलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी होगा बेटा। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है इस तरह की प्रॉब्लम में, कि ये पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h, मान लो h हाइट से पार्टिकल आपने ड्रॉप कर दिया, हाइट से आपने पार्टिकल ड्रॉप कर दिया, कौन है, पार्टिकल आपने रिलीज कर दिया, ये ना, जैसे आपने h हाइट से ड्रॉप कर दिया तो नीचे गिरता है जाके। h हाइट से आपने ड्रॉप किया पार्टिकल को, ध्यान से सुन लीजिए। तो पहला है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन रीचिंग टू द ग्राउंड, क्या होगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन रीचिंग टू द ग्राउंड। ठीक है, पार्टिकल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालें। पूरा ढंग से बनानी है आपने, यहाँ से रिलीज किया है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल दो, ऊपर भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी।
यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, आपने रिलीज कर दिया इसको। ठीक है। हाँ, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी लगाएं बताओ? फाइनल कोऑर्डिनेट पता है क्या आपको? हाँ हाँ, सही कह रहा हो, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, सुन रहे हो आप इस लड़के को? एकदम एग्जैक्ट बातें कर रहा है, सब लोगों को समझ। वो सब आ जाएगा, बट आपने पहली बातें बहुत सही बोली हैं, वो सब लोगों को समझ में आना जरूरी है। पहले मैं नीचे वाई एक्सेस पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इससे देख ले। ठीक है, वाई 2 माइनस वाई 1 इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। ये ठीक है। तो आपने इसको ओरिजिन लिया है। ध्यान से बेटा, बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेट लाइन पर जब ये इक्वेशन लगा रहे हैं तो ओरिजिन कहाँ ले रहे हैं, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, सब बहुत क्लियर होना चाहिए। टी इक्वल टू जीरो कहाँ ले रहे हैं? टी इक्वल टू जीरो यहीं ले रहा हूँ, ओरिजिन भी यहीं ले रहा हूँ। ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट जब ये नीचे स्ट्राइक करेगा कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा, इनिशियल जीरो है। यू वाई आपने रिलीज किया है, इसको रिलीज करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, रिलीज करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। तो एक्सलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो हाफ जी टी स्क्वायर है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो आप क्या लिखेंगे? हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका टाइम कितना आ जाएगा? √2h/g आ जाएगा। ठीक है ना, आपका ये टाइम कितना निकल के आ जाएगा? √2h/g निकल के आ जाएगा। इतने टाइम बाद ये पार्टिकल ग्राउंड पर स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से करेगा? अब इसी को मान लो इस तरह से ले लिया जाता है, इसी को देख लो, फिर वेलोसिटी पे आते हैं कि आपने ओरिजिन भाई यहाँ ले लिया और डायरेक्शन आप ऊपर पॉजिटिव बोल रहे हो। ठीक है ना, डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव बोल रहे हो, तो फिर आप कैसे लिखोगे इस इक्वेशन को? मैंने कहा सब वेक्टर है, विद साइन लिखेंगे बिल्कुल। ये आपको इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है एच गहराई पर, बिल्डिंग के एच नीचे। ठीक है, एच साइड के बिल्डिंग पर आपने ऊपर पत्थर फेंक दिया, ऊपर फेंका नहीं है, अभी हमने रिलीज किया है, फेंका नहीं है। ठीक है ना, हम खड़े हैं, बस बस हमने डायरेक्शन ऊपर वही ड्रॉप कर रहे हैं एच हाइट से, बट ऊपर हमने पॉजिटिव मान ली। ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिए, मेरी मर्जी है किधर भी मानूं, जिधर जाता है जनरली उधर मान लेते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। बट ऊपर मान लो, दे ही दिया आपको क्वेश्चन में, किसी सिचुएशन में। ठीक है। तो आप कैसे हैंडल करेंगे इस इक्वेशन को, कैसे लगाएंगे? जब गिर रहा है तो कोऑर्डिनेट कितना है? हिमांग समझ में आ रहा है बेटा आपकी ये? बताइए। हाँ, तो ध्यान रखना, कल मैं ऐसा पूछ लूँ और नहीं बता पाओ, फिर देख लेना। ठीक है हिमांग, ये तो आप बच गए आज, आप क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम की वजह से आपकी आज बच गया आप बिल्कुल। ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है आज रात को आपको फिट जी में रुक के पढ़ना पड़ता। ये हो जाता है बेटा, बिल्कुल इस स्टेज पर अगर आपने लापरवाही कर दी तो समझो यही आप बच सकते हो बेटा, लाइफ में कुछ कर सकते हो। आप सोचोगे 6 महीने बाद हम पढ़ लें, तो फिर आप सोचते ही रहेंगे 2 साल तक पढ़ नहीं पाएंगे। अभी बता दूं, जो 6 महीने बाद शुरू करने वाला है, 6 महीने बाद आप सोचेंगे अब हम पढ़ाई शुरू कर दें, तो बेकार है, फिर मत करिए। यही टाइम है जब कुछ भी आपका लाइफ में अच्छा अचीव कर सकते हैं। अभी बिल्कुल गिव अप नहीं करेंगे, बिल्कुल जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए, इससे आपका फ्लो बन जाए पढ़ने का और समझने का चीज़ों। ठीक है ना, ये वो टाइम है बेटा आपकी लाइफ का, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हैं आपके। तो कोई इसे कोरोना में मस्ती के टाइम समझ रहा हो तो करता रहे मस्ती। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक करता है। कोई पढ़ता भी है लेकिन दूसरे की बात सुन के पढ़ रहा है, वो भी इक्वेलेंट है बेटा, वो अब मेहनत बेकार कर रहा है। कि नहीं, टीचर की जो कह रहे हैं वो तो पढ़ नहीं रहे, दूसरे की बात सुन के किसी और के वीडियो लेक्चर देख के पढ़ रहे हैं। अन अकेडमी पे एक दो लेक्चर अटेंड कर लिए। ठीक है ना, ऐसे भी कर रहे हैं, कई बच्चे करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? और उसमें 2 4 टॉपिक कवर होते हैं, बाकी सब एकदम फ्लैट है उनका, एकदम काम। कुछ पूरा टॉपिक कवर नहीं होता है उनका, यूट्यूब के लेक्चर्स। वो गलती बिल्कुल मत करिए, जो आपको पढ़ा रहे हैं फिटजी वाले, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो, अभी भी अच्छी लाइफ चाह रहे हो। यार बच्चों को समझाता हूँ, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, फिर 20 से 30% बच्चे मानते हैं, 70% बच्चे सब बेकार कर देते हैं। ठीक है ना, तो आप उन 30% में बनिए बेटा, कि आपका पूरा बैच ही अच्छी जगह पहुंच जाए।
तो आपने इसको ऊपर पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रिलीज किया है, तो आप इसमें केवल वैल्यूज पुट करनी है आपको इन दोनों पर। ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। फाइनल टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था, तो फाइनल यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब कोऑर्डिनेट तो लिखना आता है, यहाँ से अपवर्ड पॉजिटिव है। ये अगर ओरिजन होता है, इतना सबको आता है बेटा, ये ओरिजन है, ये वाई है, ये एक्स है, तो नीचे जो लिखोगे नेगेटिव ही लिखोगे वो। तो माइनस एच फाइनल कोऑर्डिनेट है इसका। टी इक्वल टू जीरो पे जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अपवर्ड पॉजिटिव मानी है, एक्सलेरेशन डाउनवर्ड है, तो क्या लिखोगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखोगे। माना तो आंसर वही था, बट सिचुएशन सब तरह से क्लियर होनी चाहिए। अब कितनी वेलोसिटी, तो ये तो याद भी हो जाएगा आपको, एच हाइट से ड्रॉप करते हो टाइम अंडर रूट टू एच बाई जी लगता है, ठीक है ना। याद भी कर लो, इसे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीजों में से है। कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, अगर ये पूछा जाए आपसे, तो फिर कितनी वेलोसिटी आएगी, एच हाइट से ड्रॉप किया और पूछ रहे हैं आपसे कितनी वेलोसिटी, कौन सी लगा सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, सेकंड लगा सकते हैं, डायरेक्टली एच हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है। देखिए आपने यहाँ से ड्रॉप किया, और एक्सलेरेशन वेक्टर भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन इधर है, ये इनिशियल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो आप थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, वी से यहाँ पर यू जीरो हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ऐसे ही याद रख रखी, बट आपने ध्यान रखना है यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, एक्सलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने ड्रॉप किया सेम डायरेक्शन में दोनों डाउनवर्ड, कितना आ जाएगा, टू जी एच आर। एक्सलेरेशन लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, इनिशियल से फाइनल पोजिशन के बीच का। तो एच हाइट से ड्रॉप किया हुआ पार्टिकल कितनी स्पीड से स्ट्राइक करता है, अंडर रूट टू जी एच की स्पीड से स्ट्राइक करता है, ठीक है ना। एच हाइट से ड्रॉप किया हुआ पार्टिकल कितनी स्पीड से स्ट्राइक करता है, अंडर रूट टू जी एच की स्पीड से स्ट्राइक करता है। देखिए यहाँ तक बेटा, फिर हम ऊपर फेंकेंगे अब।